हाय एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज हम देखेंगे रिएक्ट का यूज इफेक्ट हुक। आज का ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद आपको यूज इफेक्ट हुक की कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आप यूज इफेक्ट हुक को मास्टर कर लोगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूज इफेक्ट हुक का सिंटेक्स क्या है, हम उसे कैसे लिख सकते हैं हमारे कंपोनेंट के अंदर। तो सबसे पहले हमें यूज इफेक्ट हुक को इंपोर्ट करना पड़ता है रिएक्ट से। उसके बाद हम यूज इफेक्ट हुक को कॉल करते हैं और इसके अंदर हमें दो चीजें पास करनी होती हैं। सबसे पहले एक कॉल बैक फंक्शन। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम जो भी कोड लिखते हैं वो हमारा रन होता है। और सेकंड चीज हम पास करते हैं डिपेंडेंसी एरे। डिपेंडेंसी एरे डिटरमाइन करता है कि ये कोड कब रन होगा। जो हमने कॉल बैक फंक्शन दिया है यूज इफेक्ट के अंदर, ये कब रन होगा ये डिटरमाइन करती है डिपेंडेंसी एरे। अगर हम ऐसे डिपेंडेंसी एरे को एम्प्टी छोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये कॉल बैक फंक्शन सिर्फ एक बार कॉल होगा जब ये कंपोनेंट माउंट होता है। जब ये कंपोनेंट सबसे पहली बार लोड होगा तब सिर्फ एक बार ये कोड रन होगा। अगर हम इस डिपेंडेंसी एरे के अंदर कोई डिपेंडेंसी पास कर देते हैं, ये डिपेंडेंसी क्या हो सकती है? कोई स्टेट वेरिएबल हो सकती है या फिर कोई प्रॉप हो सकता है। अगर हम उसे इसके अंदर पास करते हैं तो अब ये कोड एक तो सबसे पहले माउंट होने पर रन होगा और उसके बाद जब जब ये काउंट वेरिएबल अपडेट होगा तब ये कोड दोबारा से रन हो जाएगा। अगर हम कोड काउंट वेरिएबल को अपडेट करेंगे तो हर बार जब ये अपडेट होगा तब ये कॉल बैक फंक्शन दोबारा से कॉल होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि हम यूज इफेक्ट को यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसका यूज क्या है हमारा। तो यूज इफेक्ट को हम लाइफ साइकिल मेथड्स को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। जो रिएक्ट के क्लास कंपोनेंट्स होते हैं उनमें तो हमारे पास लाइफ साइकिल मेथड्स प्रेजेंट होते हैं। हम लाइफ साइकिल मेथड उसमें गिवन होते हैं, जैसे कि कंपोनेंट डेड माउंट, कंपोनेंट डेड अपडेट, कंपोनेंट डेड अनमाउंट। ये सब चीजें हमें रिएक्ट के क्लास कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन फंक्शनल कंपोनेंट्स में ये लाइफ साइकिल मेथड्स हमारे प्रेजेंट नहीं होते। तो इन लाइफ साइकिल मेथड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यूज इफेक्ट का यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये लाइफ साइकिल मेथड्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास ये सब लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन। जब हमारा ये कोई भी कंपोनेंट इनिशियलाइज होता है तब उसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन फेज। उसके बाद हमारा आता है माउंटिंग फेज। ये कंपोनेंट, अगर हमारा कोई भी कंपोनेंट हमारी स्क्रीन में जो सबसे पहले लोड होता है, हमारे ब्राउजर में सबसे पहले लोड होता है, उसको कहते हैं माउंटिंग फेज। और उसके बाद आता है अपडेशन फेज। जैसे नाम से हमें पता लग रहा है, अगर हम उस कंपोनेंट को अपडेट करते हैं तब वो होता है अपडेशन फेज। उसके बाद आता है अनमाउंटिंग फेज। अनमाउंटिंग फेज क्या होता है? जैसे माउंटिंग फेज में जब सबसे पहले माउंट होता है कंपोनेंट, जब सबसे पहले लोड होता है वो होता है माउंटिंग फेज। वैसे ही जब कंपोनेंट हमारी व्यू से अनलोड होता है, मतलब अगर हम उसे अपने व्यू से हटा देते हैं, उसे कहते हैं अनमाउंटिंग फेज। तो चलिए देखते हैं अब इन सबको हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं हमारे यूज इफेक्ट हुक को यूज करते हुए। तो हमने ये तो देख ही लिया है सबसे पहले कि माउंटिंग में कैसे वर्क करता है। तो जैसे अगर हम डिपेंडेंसी एरे को एम्प्टी छोड़ देंगे तो ये सिर्फ एक बार रन होगा जब ये कंपोनेंट माउंट होगा। तो इसे हम देख लेते हैं एक बार कंसोल करके। चलिए ब्राउजर में हम इसे देख लेते हैं। अगर हम इसे रिलोड करेंगे
तो ये आ गया माउंटेड। ये सिर्फ एक बार रन हुआ जब हमारा ये माउंट हुआ। अब हम देखेंगे कि इसे अपडेशन फेज में कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक और कॉल बैक, एक और यूज इफेक्ट हुक यूज करेंगे, और इसके अंदर अब हम एक डिपेंडेंसी डालेंगे, काउंट, जिसको हमने यहाँ पे यूज स्टेट की हेल्प से इनिशियलाइज कर रखा है। अब हम इसमें काउंट की वैल्यू को कॉन्सोल करा लेंगे। तो जैसे ये काउंट की वैल्यू अपडेट होगी, वैसे ही ये कॉल बैक फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो चलिए हम इसे देखते हैं ब्राउजर में, कंसोल क्लियर करते हैं। जैसे ही हमारा माउंट हुआ, तो हमारा वो सबसे पहले वाला यूज इफेक्ट हुक कॉल हुआ माउंटेड। उसके बाद हमारा सेकंड यूज इफेक्ट हुक कॉल हुआ विद काउंट इनिशियलाइज टू जीरो, काउंट की वैल्यू जीरो है। अब हम जैसे ही काउंट को अपडेट करेंगे, वैसे ही हमारा सेकंड यूज इफेक्ट हुक कॉल हो रहा है, जिसमें हम डिपेंडेंसी काउंट पास की है, जिसमें हमने डिपेंडेंसी। तो ये हमारा एज अपडेशन फेज में ये वाला यूज इफेक्ट हुक हमारा कॉल हो रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि हम अनमाउंटिंग में यूज इफेक्ट हुक को कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम रिएक्ट हमें एक और फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि है रिटर्न। रिटर्न में हम एक कॉल बैक पास करते हैं। ये कॉल बैक तब कॉल होता है जब हमारा कंपोनेंट अनमाउंट होता है। unmount। जैसे ये कंपोनेंट हमारा अनमाउंट होगा, वैसे ही ये कॉल बैक कॉल हो जाएगा हमारा। तो चलिए अब हम इसे देखते हैं ब्राउजर के अंदर। हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले कॉल बैक कॉल हुआ, फर्स्ट यूज इफेक्ट रन हुआ माउंटेड। उसके बाद हमारा सेकेंड यूज इफेक्ट रन हुआ, जो कि है जिसमें हमने काउंट एज डिपेंडेंसी पास कर रखा है। तो हम जैसे ही अब हम ये काउंट को अपडेट करेंगे, तो आप देखेंगे हमारा पहले अनमाउंट कॉल हो, उसके बाद दोबारा से काउंट की वैल्यू अपडेट हुई है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही हम कोई भी स्टेट वेरिएबल अपडेट करते हैं, तो हमारा कंपोनेंट पहले अनमाउंट होता है, और उसके बाद जो हमारी अपडेटेड वैल्यू के साथ दोबारा से माउंट होता है, मतलब वो अपडेटेड वैल्यू अपडेट होती है। तो यहाँ पे हमें ये अनमाउंट कंसोल में मिल रहा है इसी वजह से। तो हमने ये देखा कि अभी हमारा ये यूज इफेक्ट हुक कैसे हम एज लाइफ साइकिल मेथड्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इफ कि अगर हम ये डिपेंडेंसी अरे पास ही ना करें, अगर हम सिर्फ कॉल बैक करेंगे तो क्या होगा। इन दिस केस हमारा कंपोनेंट जब भी अपडेट होगा, जैसे कोई भी अगर हमारा कंपोनेंट जब भी री रेंडर होगा, तब ये यूज इफेक्ट हर बार कॉल होगा। जैसे अगर हमारा काउंट अपडेट करेंगे हम, तो ये कंपोनेंट री रेंडर होगा, और वो जैसे ही ये कंपोनेंट री रेंडर होगा, ये हर बार यूज इफेक्ट कॉल होगा। अगर हमारे पास कोई और भी वेरिएबल होता, जैसे अगर हम कोई और वेरिएबल बना लेते हैं, क्लिक काउंट सेट क्लिक काउंट। तो हम अगर कोई भी
स्टेट वेरिएबल अपडेट करेंगे तो ये कंपोनेंट दोबारा से री रेंडर होगा, और जैसे ये कंपोनेंट री रेंडर होगा ये यूज इफेक्ट हर बार कॉल होगा। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं ब्राउजर में। हमारे पास दो हैं, चलिए हम इसे चेंज कर देते हैं एक बटन के नेम को। क्लिक काउंट। अब हम जैसे ही अगर हम ये अपडेट करेंगे तो भी यूज इफेक्ट रन होगा, अगर हम ये अपडेट करेंगे तब भी। हर बार जैसे ही कंपोनेंट री रेंडर होगा ये यूज इफेक्ट हुक हर बार कॉल होगा। इसीलिए हम इसमें डिपेंडेंसी अरे पास करते हैं, ये बताने के लिए कि इसे कब रन करना है। अगर हम डिपेंडेंसी अरे पास नहीं करेंगे तो ये हर बार रन हो जाएगा, जो हम आइडियली नहीं चाहते हैं। और इसके साथ साथ हम और किस चीज के लिए आप यूज इफेक्ट हुक को यूज कर सकते हैं, और हम यूज कर सकते हैं एपीआई कॉल करने के लिए। अगर हमें कोई भी एपीआई कॉल करनी है तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हम अगर एपीआई कॉल कर रहे हैं तो वो हर री रेंडर पे एपीआई कॉल हो जाए। जनरली हमारे एपीआई कॉल्स हम अपने फर्स्ट रेंडर पे रखते हैं। जब हमारा कंपोनेंट माउंट होता है जन तभी हम एपीआई कॉल करते हैं, या फिर हमारा हम चाहते हैं कि कोई अगर हमारा एक स्पेसिफिक वेरिएबल अपडेट हुआ है उसके अपडेट पे हम कोई एपीआई कॉल करें, ना कि हर एक वेरिएबल या फिर हर एक बार हमारा कंपोनेंट जब री रेंडर होता है तब हम एपीआई कॉल नहीं करते हैं। तो उसके लिए हम यूज इफेक्ट का यूज करते हैं। तो चलिए एक एपीआई कॉल करके देखते हैं। हम इसमें एक्सियोस लाइब्रेरी का यूज करेंगे, जो हमने इंपोर्ट करेंगे एक्सियोस से। इस एक्सियोस डॉट गेट, इसमें हम पास पास कर देंगे डॉट टेन रिस्पॉन्स console dot log response dot data। तो ये यूज इफेक्ट हुक में हमने डिपेंडेंसी अरे ब्लैंक छोड़ी है, मतलब ये सिर्फ एक बार कॉल होगा जब हमारा कंपोनेंट माउंट होगा। तो चलिए हम इसे ब्राउजर में देखते हैं। तो हमारा कंपोनेंट जैसे ही हम दोबारा से रीलोड करते हैं, हमारा कंपोनेंट जैसे ही माउंट हुआ वैसे ही एपीआई कॉल हुई और हमें ये डेटा मिल गया एपीआई कॉल से। हमें इसमें एक और चीज ध्यान रखनी चाहिए यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करते हुए। अगर हम इस एपीआई को एज प्रॉमिस के जगह अगर हम इसे असिंक अवेट के में यूज करें, sync await, तो रिएक्ट हमें एक वार्निंग देता है, इफेक्ट्स कॉल आर सिंक्रोनस टू प्रिवेंट रेस कंडीशन, पुट द async फंक्शन इनसाइड फंक्शंस। इसका मतलब ये है कि हम यूज इफेक्ट हुक के अंदर डायरेक्टली async await का यूज नहीं करते। अगर हमें async await का यूज करना है तो हम उसके लिए एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, और उस फंक्शन में हम फंक्शन गेट एपीआई, इस फंक्शन को हम async बना लेंगे और हम यहाँ पे एपीआई कॉल करेंगे। अब हम इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो हम जब भी यूज इफेक्ट के अंदर async का वेट का यूज करें तो वो हम एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करके यूज करें और फिर उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो ऐसे हम async का वेट का यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम ब्राउजर में ये काम कर रहा है कि नहीं। हम इसे रिफ्रेश करेंगे।
या हमने कंसोल तो लगाया नहीं। कॉन्स्ट रिस्पॉन्स console डॉट लॉग रिस्पॉन्स। अब वो हमारे कंसोल में आ जाएगा। जी देखिए आप, हमारे कंसोल में रिस्पॉन्स आ रहा है, सब डेटा भी आ रहा है। तो ऐसे हम यूज इफेक्ट हुक के अंदर एसिंक अवेट का यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।